हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम अपने सीक्रेट आर्ट मटेरियल्स दिखाने वाले हैं, जो भी मैं डेली की ड्राइंग्स में कौन कौन से अपने सीक्रेट आर्ट मटेरियल्स यूज करता हूं, जिसकी वजह से मैं काफी अच्छे से रियलिस्टिक आर्ट वर्क ड्रॉ कर लेता हूं। तो वो सभी के सभी अपने सीक्रेट आर्ट मटेरियल्स इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि गाइज जो भी बिगनर आर्टिस्ट होते हैं उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ड्राइंग मटेरियल्स के ही बारे में होती है कि वो कौन कौन से आर्ट मटेरियल्स अपनी डेली की ड्राइंग्स में शुरुआती टाइम में यूज करें, क्योंकि इस टाइम पर मार्केट में आप लोगों को काफी टाइप के आर्ट मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो वो काफी ज्यादा इसी बात पे कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से वो काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट की ड्राइंग देखते हैं, फिर उनके ड्राइंग की वीडियो में काफी बार कमेंट करते हैं कि भाई आपने पेपर कौन सा यूज किया है, आपने पेंसिल्स कौन सी यूज की है, क्योंकि शुरुआत टाइम में उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें कौन कौन से आर्ट मटेरियल्स यूज करने होते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस जो भी मैं अपने सीक्रेट आर्ट मटेरियल्स यूज करता हूँ वो सभी के सभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ गाइस जो भी बिगनर आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कि मैं अपनी भी बात करूँ तो जो भी बिगनर आर्टिस्ट होते हैं उनको शुरुआत में ऐसा लगता है कि जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट ड्राइंग मटेरियल्स यूज करते हैं हम लोग भी वही ड्राइंग मटेरियल यूज करेंगे, तो हम लोग भी बिल्कुल बड़े बड़े आर्टिस्ट जिस तरीके से ड्राइंग ड्रॉ करते हैं हम भी उसी तरीके से बिल्कुल ड्रॉ कर पाएंगे। बट गाइज ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। देखो, अगर आपने ड्राइंग की अच्छे से प्रैक्टिस की है, आप काफी अच्छे से एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से, एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझते हो एंड प्रैक्टिस करते हो, तो आप एक नॉर्मल पेंसिल से भी काफी अच्छे से रियलिस्टिक ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो। और वहीं पर गाइज अगर आप लोग सिर्फ यूट्यूब से ट्यूटोरियल वीडियो देखते हो, जैसे कि आप लोगों को पता तो सब कुछ है कि आपको किस तरीके से हाईलाइट को ड्रॉ करना है, किस तरीके से ब्लेंड करना है, किस तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ करना है, आपको पता तो सब कुछ है, फिर भी आप अपने आप से ड्राइंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आप चाहे जितने महंगे महंगे आर्ट मटेरियल्स बाई कर लो, आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाओगे। पर गाइस इसमें भी एक बात होती है, मान लीजिए आप लोग ड्राइंग की तो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग एक एक चीज को अच्छे से समझ रहे हो, पर फिर भी आप लोगों की ड्राइंग इंप्रूव नहीं हो रही है, तो हो सकता है जो भी आप लोग आर्ट मटेरियल्स यूज करते हो, लाइक आप लोग जो पेपर यूज कर रहे हो, जो पेंसिल से यूज कर रहे हो, वो आपके लिए ठीक ना हो। जैसे गाइस मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसी महीने एक पेपर बाय किया था जो कि कार्ट्रिज का पेपर था, और उस पर मुझे ड्रॉ करने में डबल टाइम लगता था, फिर भी मैं जैसा रिजल्ट चाहता था उस पेपर पर अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पाता था। मैं जैसे ही उस पर शेड करता था तो शेडिंग के टाइम ही पेपर के ऊपर वाला पार्ट हल्का हल्का फट जाता था, एंड लास्ट में गाइस जब मैं ब्लेंड करता था तो बिल्कुल पेपर फट जाता था, जिससे कि मैं जो भी डार्क एरियाज ड्रॉ करता था वो डार्क एरियाज अच्छे से बाद में नहीं रहते थे, जिससे कि जो भी मैं लाइट एरियाज एंड डार्क एरियाज को अच्छे से ड्रॉ करता था वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहता था, जिससे कि वो ड्राइंग काफी भद्दी भद्दी सी लगती थी। तो ये हो सकता है गाइज, अगर आप लोग ड्राइंग की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो फिर भी आपकी ड्राइंग इंप्रूव नहीं हो रही है, तो ये भी हो सकता है कि आप लोग जो भी पेपर यूज कर रहे हो, जो भी पेंसिल्स यूज कर रहे हो, वो आपके लिए ठीक ना हो। तो इस वीडियो में गाइज जो भी मैं अपनी ड्राइंग में आल मटेरियल्स यूज करता हूँ वो सभी के सभी अपने सीक्रेट आर्ट मटेरियल्स आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एंड गाइज इससे पहले भी मैंने एक बार अपने आर्ट मटेरियल्स दिखाए थे, बट उस टाइम गाइज कुछ आर्ट मटेरियल नहीं थे, और इस टाइम मैंने कुछ आर्ट मटेरियल न्यू ऐड किए हैं, तो आप लोगों को उन सभी आर्ट मटेरियल को आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ताकि अगर आप लोग अभी बिगनर आर्टिस्ट हो या आप लोग ड्राइंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि हमें किस तरीके से कौन कौन से ड्राइंग मटेरियल्स यूज करने हैं। तो चलो गाइज फटाफट से हम लोग अपने ड्राइंग मटेरियल्स देख लेते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो भी मैं अपनी डेली की ड्राइंग्स में सीक्रेट आर्ट मटेरियल्स यूज करता हूँ वो सभी के सभी आर्ट मटेरियल्स मैंने यहाँ पर निकाल के रख लिया है। अब मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक एक आर्ट मटेरियल्स को दिखाने वाला हूँ कि मैं अपनी डेली की ड्राइंग्स में कौन कौन से सीक्रेट आर्ट मटेरियल्स का यूज करता हूँ। गाइज मैं आप लोगों को अपने आर्ट मटेरियल्स इस पेपर से स्टार्ट कर रहा हूँ दिखाना। तो इस टाइम पर गाइज मैं जो पेपर यूज कर रहा हूँ डोम्स का स्केच बुक वाला ये वाला पेपर है, और ये पेपर काफी ज्यादा अच्छा है, तो आप लोग इस पेपर पर काफी अच्छे से ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो। गाइज इस पेपर पर आप लोग चाहे चारकोल पेंसिल्स का यूज करके ड्राइंग करो, चाहे ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज करके ड्राइंग करो, और आप लोग इसी के साथ इस पेपर पर कलर पेंसिल से भी काफी अच्छे से ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो। गाइज सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है इस पेपर की कि ये पेपर एसिड फ्री है। एसिड फ्री पेपर का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपने इस पेपर पर कोई भी ड्राइंग की तो आप लोगों को वो ड्राइंग बिल्कुल 2-3 साल बाद भी वैसी ही रहेगी जैसी अभी आपने ड्रॉ की होगी। बट जो पेपर एसिड फ्री पेपर नहीं होता है, जैसे कि कार्ट्रिज पेपर, वो पेपर 2-3 साल बाद हल्का हल्का पीला पीला पड़ने लगता है, बट ये पेपर में वैसी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपने अभी अभी जस्ट ड्राइंग करना स्टार्ट किया है, अभी आपने ड्राइंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, फिर भी आप लोग इस पेपर को यूज कर सकते हो। ये पेपर काफी अच्छा है और ये पेपर काफी सस्ता है, तो आप लोग इस पेपर पर काफी अच्छे से ड्राइंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। एंड गाइस जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बोला था कि मैंने एक पेपर बाय किया था जिस पर मैं अच्छे तरीके से ड्राइंग को ड्रॉ नहीं कर पाता था, वो ये पेपर है कार्ट्रिज का सेलो पेपर, कुछ इस तरीके का है। इस पेपर पर गाइस जब मैं ड्रॉ करता था तो डबल टाइम लगता था,
और जब मैं पेंसिल से शेड करता था तो शेडिंग के टाइम ही पेपर का ऊपर वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा फट जाता था एंड जब मैं लास्ट में ब्लेंडिंग करता था तो पेपर पूरा का पूरा फट जाता था, जिससे कि जो भी मैं डार्क एरियाज को ड्रॉ करता था वो बिल्कुल भी डार्क एरियाज अच्छे से नहीं दिखते थे। जिसके बाद गाइज मैंने इस डोम्स के स्केच बुक वाले पेपर को बाय किया था, जो कि ये A4 साइज का पेपर है। फिर उसके बाद जब मैंने इस पर ड्राइंग करना स्टार्ट किया उसके बाद मैंने A3 साइज के पेपर को भी बाय किया था, जो कि ये रहा। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को पेपर के बारे में अच्छे से दिखा दिया है। अब गाइज मैं आप लोगों को पेंसिल्स के बारे में बताता हूँ कि मैं अपनी ड्राइंग्स में कौन कौन सी पेंसिल्स का यूज करता हूँ। मैं अपनी सभी ड्राइंग्स में दो तरीके की पेंसिल्स यूज करता हूँ, एक ग्रेफाइट पेंसिल्स, एक चारकोल पेंसिल्स। चारकोल पेंसिल्स के लिए मैं यहाँ पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स का यूज करता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके के बॉक्स में आती हैं। इस बॉक्स में गाइज हमें 10 पेंसिल्स मिल जाती हैं, जो कि कुछ इस तरीके की होती हैं। आप लोग ये देख सकते हो। जैसे गाइज हमें ग्रेफाइट पेंसिल से डार्क एरियाज को सेट करना होता है तो हमें लेयर बाई लेयर काफी ज्यादा टाइम लगता है सेटिंग करने में, बट इन पेंसिल से हम लोग एक ही बारी में काफी अच्छे से डार्क एरियाज को ड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है इन पेंसिल्स की, ये पेंसिल्स लाइट में बिल्कुल भी शाइन नहीं करती हैं। इसके बाद ग्रेफाइट पेंसिल्स के लिए मैं यहाँ पर इन आर्ट लाइन की ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज करता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके के बॉक्स में आती हैं। गाइज इन आर्ट लाइन की ग्रेफाइट पेंसिल्स के बॉक्स में हमें 6 पेंसिल्स मिल जाती हैं, लाइक HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, जो कि हमें लाइट टू डार्क ग्रेड की पेंसिल्स मिल जाती हैं। तो हम लोग इन पेंसिल्स का यूज करके काफी अच्छे से ड्राइंग में लाइट टू डार्क शेड कर सकते हैं। जिसमें हमें सबसे ज्यादा लाइट ग्रेड की पेंसिल्स मिलती है वो मिलती है HB ग्रेड की पेंसिल्स एंड इसी पेंसिल्स का यूज करके मैं फर्स्ट लेयर को अप्लाई करता हूं। और जो सबसे ज्यादा डार्क ग्रेड की पेंसिल्स मिलती है वो 10B ग्रेड की पेंसिल्स मिलती है, जो कि 10B ग्रेड की पेंसिल्स काफी ज्यादा डार्क होती है। तो हम लोग काफी अच्छे से इन डार्क ग्रेड की पेंसिल्स का यूज कर सकते हैं। वैसे गाइस इनके अलावा भी काफी ज्यादा ग्रेफाइट पेंसिल्स होती हैं, बट वो इतनी ज्यादा डार्क नहीं होती हैं। सबसे ज्यादा डार्क ग्रेड की पेंसिल्स हमें आर्ट लाइन की पेंसिल्स में ही मिलती हैं। इसीलिए गाइज इन पेंसिल्स को मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूं। जब मैं थोड़ा बहुत अच्छे से ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया था तब से गाइज मैं इन्हीं ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज कर रहा हूं। इसी के साथ गाइज आर्ट लाइन की ग्रेफाइट पेंसिल्स के अलावा भी मैं 2 पेंसिल्स और यूज करता हूं, जो कि ये 2 मैकेनिकल पेंसिल्स हैं। सबसे पहले गाइज ये जो आप लोगों को ब्लैक कलर की मैकेनिकल पेंसिल्स दिख रही है, इसमें गाइज मैं 2B ग्रेड की लीड का यूज करता हूं, जो कि कुछ इस तरीके की लीड होती है। और अभी के टाइम गाइज जो भी आप लोग ड्राइंग देखते हो उस ड्राइंग में फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के लिए मैं इसी पेंसिल्स का यूज करता हूं। एंड ये जो आप लोगों को ब्लू कलर की मैकेनिकल पेंसिल दिख रही है, इस पेंसिल में मैं पेंटेल की 0.5 mm की 4B ग्रेड की लीड का यूज करता हूं। एंड ये लीड काफी ज्यादा डार्क होती है, तो सबसे पहले जो भी मैं 2B ग्रेड की पेंसिल्स का यूज करके फर्स्ट लेयर को अप्लाई करता हूं, उसके बाद जो भी मैं डार्क एरियाज को ड्रॉ करता हूं मैं इसी पेंसिल्स का यूज करके शेड करता हूं। गाइज मैंने आप लोगों को पेपर के बारे में बताया, चारकोल पेंसिल्स के बारे में बता दिया, ग्रेफाइट पेंसिल्स के बारे में भी बता दिया। अब मैं आप लोगों को कलर पेंसिल्स के बारे में भी बता दे रहा हूं। जो भी गाइज आप लोगों ने मेरी ड्राइंग में कलर पेंसिल्स यूज ड्राइंग देखी हैं, उन सभी ड्राइंग्स में मैंने डॉम्स के 12 शेड्स वाले इन्हीं कलर का यूज किया है। और ये कलर भी काफी अच्छे हैं, तो इन कलर का यूज करके भी हम लोग काफी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद गाइज मैं आप लोगों को अब अपने ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में बताता हूँ कि मैं अपनी ड्राइंग में कौन कौन से ब्लेंडिंग टूल्स का यूज करता हूँ। लाइक मैंने सबसे पहले पेपर पर चारकोल एंड ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज करके अच्छी तरीके से शेड कर लिया। अब मैं उसे ब्लेंड करने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज करता हूं। तो ब्लेंडिंग टूल्स के लिए गाइज मैं कुछ इतने सारे टूल्स का यूज करता हूं, जिसमें सबसे पहले है ये ब्लेंडिंग स्टंप। इन ब्लेंडिंग स्टंप पे आप लोगों को काफ़ी सारे अलग अलग साइज़ के ब्लेंडिंग स्टंप मिल जाएंगे। जैसे ये सबसे छोटा वाला है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और सबसे लास्ट में ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है। गाइज इन सभी ब्लेंडिंग स्टंप में से मैं सबसे छोटा वाला ब्लेंडिंग स्टंप यूज करता हूँ। जैसे आई, नोज, ईयर में मैं ब्लेंड करने के लिए यूज करता हूँ। बाकी फेस में मैं ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग स्टंप नहीं यूज करता हूँ। अगर आप लोग फेस में भी ब्लेंड करना है ब्लेंडिंग स्टंप का यूज करके, तो आप लोग इस बड़े वाले ब्लेंडिंग स्टंप का यूज करके फेस में भी ब्लेंड कर सकते हो। इसके बाद गाइज जो नेक्स्ट ब्लेंडिंग टूल्स है वो है मेकअप ब्रश, जो कि मेरे पास 2 मेकअप ब्रश हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये एक बड़ा वाला मेकअप ब्रश बाई किया था। फिर उसके बाद गाइज मैंने जो सेकंड मेकअप ब्रश बाई किया था वो ये छोटा वाला है। इस टाइम पर गाइज मेरे पास 2 मेकअप ब्रश हैं। तो सबसे पहले जो भी मैं चारकोल पेंसिल से डार्क एरियाज वाले पार्ट को शेड करता हूँ, वहां पर मैं ब्लेंड करने के लिए इस बड़े वाले मेकअप ब्रश का यूज करता हूँ। एंड उसी के साथ जो भी मैं ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज करके शेड करता हूँ, जैसे कि फेस में जो भी ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज करके शेड करता हूँ, वहां पर मैं ब्लेंड करने के लिए इस छोटे वाले मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड करता हूँ। इसके बाद गाइज ये जो आप लोग सिंपल सा कॉटन देख रहे हो, इस कॉटन को भी मैं अपनी ड्राइंग में ब्लेंडिंग के लिए यूज करता हूँ। कॉटन का यूज करके
काफी ज्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग होती है, तो इसलिए मैं इस कॉटन का यूज करता हूँ। वैसे गाइस आप लोग कॉटन की जगह टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हो, जो कि टिश्यू पेपर और कॉटन का यूज करके हम लोग काफी अच्छे से फेस में स्मूथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं। इसके बाद गाइस मैं अब आप लोगों को हाईलाइट टूल्स के बारे में बताता हूँ कि मैं अपनी सभी ड्राइंग्स में हाईलाइट करने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज करता हूँ। जिसमें सबसे पहले गाइज ये है नीडेड इरेजर। ये इरेजर गाइज मेरा काफी ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि इस इरेजर को हम लोग तोड़ फोड़ के किसी भी छोटे या बड़े साइज में बदल सकते हैं। इस इरेजर का यूज करके मैं ज्यादातर फेस में हाईलाइट को ड्रॉ करता हूँ। इसी के साथ जो भी मैं आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ, आउटलाइन को हल्की हल्की सी इरेज करने के लिए मैं इसी नीडेड इरेजर का यूज करता हूँ। इसके बाद गाइज जो सेकंड इरेजर है वो है टोम्बो मोनो जीरो इरेजर, जो कि आप लोगों ने इस इरेजर को काफी बड़े बड़े आर्टिस्टों को यूज करते हुए देखा है, क्योंकि ये इरेजर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इरेजर से हम लोग काफी बारीक बारीक हाईलाइट को ड्रॉ कर सकते हैं। इस इरेजर का यूज करके मैं ज्यादातर हेयर बियर्ड मुस्टैचे में हाईलाइट को ड्रॉ करता हूं, क्योंकि वहां पर काफी पतले पतले हाईलाइट स्ट्रोक होते हैं, तो वहां पर मैं हाईलाइट करने के लिए इसी इरेजर का यूज करता हूं। इसी के साथ गाइज मैंने अभी ये इरेजर पेंसिल अभी रिसेंट टाइम में ही बाय किया है, और इस इरेजर का यूज करके भी काफी अच्छे से हम लोग हाईलाइट को ड्रॉ कर पाएंगे। इसके बाद गाइज लास्ट में है ये मेरे पास दो व्हाइट जेल पेन। जैसे कि मेरी ड्राइंग में कहीं पर एकदम से ज्यादा डार्क एरियाज होते हैं एंड उसी डार्क एरियाज में एकदम से छोटे छोटे हाईलाइट एरियाज होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे डॉट्स या एकदम से ज्वेलरी वाले पार्ट में जहां पर एकदम से ज्यादा हाईलाइट वाले पार्ट होते हैं, वहां पर मैं इन व्हाइट जेल पेन का भी यूज करता हूं। गाइज मैंने आप लोगों को इन सभी आर्ट मटेरियल्स को तो अच्छी तरीके से दिखा दिया है। इसके बाद एक और आर्ट मटेरियल है जो कि गाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं कैमल के फिक्सेटिव स्प्रे के बारे में। जैसे कि आपने इन सभी आर्ट मटेरियल्स का यूज करके एक तगड़ी सी ड्राइंग कर ली, और वो ड्राइंग गाइज अगर 2-3 साल बाद बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, यानी कि जो भी आपने चारकोल पेंसिल्स का यूज करके शेड किया है या ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज करके शेड किया है, 2-3 साल बाद वो शेडिंग काफी ज्यादा पेपर पर फैल जाए, वो ड्राइंग काफी ज्यादा भद्दी लगने लगे, तो आपको कैसे लगेगा। इसीलिए मान लीजिए कि आपने इन सभी आर्ट मटेरियल्स का यूज करके अपनी एक तगड़ी सी ड्राइंग ड्रॉ की है, उसमें आप लोगों को इस फिक्सेटिव स्प्रे को अप्लाई करना होता है। अगर आपने इस फिक्सेटिव स्प्रे को उस ड्राइंग में अप्लाई कर दिया तो वो ड्राइंग आपकी लाइफ टाइम तक वैसी ही रहेगी जैसी आपने ड्रॉ की होगी। तो ये फिक्सेटिव स्प्रे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज मैं पहले फिक्सेटिव स्प्रे का यूज नहीं करता था, क्योंकि ये थोड़ा महंगा आता है। मैं उतने ही पैसे में पेपर पेंसिल्स बाई कर लेता था, बट अब मैं जब अच्छे से थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेता हूं, तो अब मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी सभी ड्राइंग्स में फिक्सेटिव स्प्रे अप्लाई करूं। बट अगर आपने अभी अभी जस्ट ड्राइंग करना स्टार्ट किया है, तो ये फिक्सेटिव स्प्रे आपके लिए नहीं है। आप इतने ही पैसे में पेपर पेंसिल्स इरेजर बाई कर सकते हो और अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइज अभी आपने मेरे जितने भी ऑल सीक्रेट आर्ट मटेरियल्स देखे हैं, बस मैं इन्हीं सभी आर्ट मटेरियल का यूज करके अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करता हूं, और ड्राइंग का रिजल्ट कैसा आता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अगर गाइज आप लोग बिगिनर आर्टिस्ट हो या आपने अभी अभी जस्ट ड्राइंग करना स्टार्ट किया है और आपको नहीं पता है कि मुझे कौन कौन से आर्ट मटेरियल्स यूज करने हैं, तो आप लोग इन सभी आर्ट मटेरियल्स को यूज कर सकते हो। गाइज आप लोगों को इन सभी आर्ट मटेरियल्स को लेने की जरूरत नहीं है। गाइज अगर आप लोगों ने अभी अभी जस्ट ड्राइंग करना स्टार्ट किया है और अभी आप लोग सिर्फ ड्राइंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो, तो सिंपली आप लोगों के पास बस एक पेपर होना चाहिए, जो कि आप लोग डॉम्स के स्केच बुक वाले पेपर को बाई कर सकते हो, और आप लोग इसी के साथ आर्ट लाइन की ग्रेफाइट पेंसिल बाई कर लेना। बाकी एक नॉर्मल इरेजर तो आप लोगों के पास होगा ही। आप लोग इन्हीं तीनों आर्ट मटेरियल का यूज करके अपनी ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपकी जैसे जैसे ड्राइंग इंप्रूव होती रहे, वैसे वैसे आप लोग अपनी ड्राइंग मटेरियल्स को ऐड करते रहना। तो मिलते हैं हम लोग गाइस जल्दी से नेक्स्ट ड्राइंग ट्यूटोरियल्स की वीडियो में। तभी तक आप लोग ड्राइंग की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। तो बाय।